बैक, ठीक है। इमेज आपको ले जाऊं और देखिए, इसको बोलते हैं डेटा सेंटर में ऐसे रैक होती है। एडब्ल्यूएस में के भी डेटा सेंटर में ऐसे रैक होती है, और हर एक डेटा सेंटर, हर एक रैक में ना एक एक हमारा ईसीटी इंस्टेंस, हमारे मतलब सर्वर्स होते हैं, ठीक है। उन सर्वर के ऊपर ना वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट डाला जाता है। वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट मतलब कि हाइपरवाइजर, ठीक है। हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया जाता है कि बंदा कहीं से भी उस सर्वर को वर्चुअली एक्सेस कर सके। अभी हम देखेंगे कि मैं नॉर्थ वर्जीनिया में या सिंगापुर या मुंबई रीजन में मैं एक सर्वर डिप्लॉय करूंगा, उबंटू का होगा, विंडो का होगा, और उसको कितना इजीली हम उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। मैं ये आज नहीं बताऊंगा कि सर्वर पे कैसे हम अपने वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे, वो धीरे धीरे मैं ग्रेजुअली मूव करूंगा। एट फाइनल लास्ट डे हम क्या करेंगे कि कोई एप्लीकेशन, एक प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपसे बनवाऊंगा मैं, ठीक है, और फिर उसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक। तो क्या करता है कि वो अपने रैक्स में सर्वर को डाल देता है, ठीक। कंटेनर वाइज वो अपने सर्वर को डाल देता है, और इनपे क्या करता है, हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर देता है। इनपे क्या करता है, इनपे क्या करता है, हाइपरवाइजर डाल देता है, हाइपरवाइजर, ठीक है। हाइपरवाइजर इस पे इंस्टॉल कर देता है। अब ये कहता है कि भैया आपको ना एक एक आईपी एड्रेस मिलेगा, उस आईपी एड्रेस के, सबको मालूम होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है। उस आईपी एड्रेस के बेसिस पे आप इस सर्वर को, इस पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस करेंगे, ठीक है। और आप अपने इस एक्सेस करने के बाद आप अपने सर्वर को डिप्लॉय कर सकते हैं। धीरे धीरे आज का बेसिक, बस मैं बेसिक चीजें बताऊंगा धीरे धीरे। मैं ये नहीं चाहता कि आज ही आपको खूब ज्यादा एडवांस पढ़ा दूं, ताकि आप पहले डर जाओ कि एडब्ल्यूएस बहुत हार्ड होता है। कुछ नहीं होता है, बहुत इजीली होता है। 30 दिन बाद आप खुद जान जाओगे कि सच में बहुत इजीली होता है, ठीक है। बहुत इजी होता है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। तो ये इश्यू का काम होता है। अब ये जानेंगे कि इश्यू टाइप कितने प्रकार के होते हैं, उसकी फैमिली क्या होती है, ठीक है। जब मैं सर्वर लॉन्च करूंगा ना, तो एक जगह हमसे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार के सर्वर को लॉन्च करना चाहते हैं, उसका मेमोरी क्या होगा, उसका सीपीयू क्या होगा, ठीक है। जब आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, मार्केट में जाते हो आप लैपटॉप खरीदने के लिए, ठीक है, डेस्कटॉप खरीदने के लिए, तो आप क्या पूछते हो कि भैया मेमोरी कौन सा है, रैम कैसा है, ठीक है, सीपीयू कैसा है, उसके सारे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछते हो। तो जैसे हम सर्वर लॉन्च करेंगे ना, ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी फैमिली यूज करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो, जितने भी कंप्यूट होता है, जितने भी, कि मान लो कि हमें कोई कंप्यूट चीजें करनी है, कोई कैलकुलेशन वगैरह करना है, ठीक है, तो हम कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन फैमिली का यूज करते हैं। जनरल पर्पज बहुत कम यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं कि चलो 1 GB सीपीयू, चार्जेस बहुत कम होते हैं, फ्री ट्रायल होता है। आप एडब्ल्यूएस का जब बनाओगे, अकाउंट बनाओगे, तो रिकमेंडेशन देता है कि आप ना बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप T2 माइक्रो यूज करो, 1 CPU मिलेगा और 1 GB मेमोरी मिलेगी, ठीक। इसके चार्जेस नहीं होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मेमोरी का ऑप्टिमाइज का क्या मतलब होता है कि आप चाहते हो ना कि आपका जो गेम चल रहा है, जितने भी गेमिंग के होते हैं ना, जो भी गेमिंग होता है, जो भी आपके गेम चल रहे होते हैं ना, वो सारे ना मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन वाले ही सर्वर को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल, लाइव सिनेरियो बता रहा हूँ, एग्जांपल जो आप सभी ने नेटफ्लिक्स यूज कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा अगर किसी ने कोई एडब्ल्यूएस यूज करता है तो वो नेटफ्लिक्स है। आई थिंक शायद 5,000 EC2 इंस्टांस, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, 5,000 से ज्यादा EC2 इंस्टांस नेटफ्लिक्स यूज करता है, क्योंकि उसे अपने मूवीज वगैरह सारे रिप्लेट करने होते हैं। कौन सा, अगर आपका मूवी ओल्ड होते जा रहा है तो किस सर्वर पे जाएगा, ठीक है, नया है तो किस सर्वर पे जाएगा, कौन सी मूवी कितनी ज्यादा ज्यादा एक्सेस हो रही है, वो कैसे जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारा नेटफ्लिक्स एडब्ल्यूएस को यूज करता है। स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे स्टोरेज, सावन आपने सुना होगा कि सावन और जितने भी गाना वाले एप्लीकेशन होते हैं ना, वो स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन वाले टाइप के इंस्टॉल्स को यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें करोड़ों गाने होते हैं, ठीक है। तो उनको गाने को रखने के लिए ज्यादा स्टोरेज की आवश्यकता है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन का यूज होता है। जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा सीपीयू ले रहा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सीपीयू ले रहा हो और बहुत ज्यादा मेमोरी यूज कर रहा हो, वहाँ पे हम
सीपीयू इंस्टेंस का यूज करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि ये सारी चीजें कैसे पूछती हैं वो, ठीक है। और जीटीयू और सबसे ज्यादा अगर किसी का कॉस्ट होता है ना, वो तो वो होता है जीपीयू इंस्टेंस का होता है, ठीक। फिर हम जानते हैं कि सर ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर EC2 के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम इसे इजीली लॉन्च कर सकते हैं। अगर कल को आपको कंपनी खोलना हो, एक सिनेरियो दे रहा हूँ, कल को आपको एक कंपनी खोलना हो तो आप जाएंगे मार्केट से, पहले हार्डवेयर खरीद के लाएंगे, फिर ओएस डालेंगे, फिर अपना एप्लीकेशन उस पर डिप्लॉय करेंगे। EC2 मेजर ऐसा कहता है कि आप ऐसा करो, बस AWS अकाउंट बनाओ, सर्विस और अपना क्या बोलते हैं इंस्टेंस लॉन्च कर दो। अब क्या है कि आपके कंपनी में ऐसा सिनेरियो आ गया कि एक एप्लीकेशन ना 10 या 15, 20, 50 ऐसे सर्वर की जरूरत है। तो आप जाओगे मार्केट से 10 हार्डवेयर खरीद के लाओगे, 10 ओएस फिर ओएस डालोगे, फिर 10 लोग चाहिए कि उसको 24 घंटा मेंटेन कर। ऐसा AWS कहता है कि आप इसकी चिंता छोड़ो, आप बस क्लिक करते जाओ इंस्टेंस को, विद इन मिनट ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। अभी देखना मैं कितना इजी, मतलब कि एक दो स्टेप में ही ना कैसे ubuntu और कैसे हमारा विंडो लॉन्च होगा, ठीक है। कंप्लीट कंट्रोल मिलेगा आपको। आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल चाहिए कि यार मैं चाहता हूँ ना कि इस सर्वर को पूरा पूरा कंट्रोल हो, कोई और कंट्रोल ना कर सके, सिर्फ मेरा कंट्रोल हो कि मैं इस सर्वर पे जाके कुछ भी कर सकूँ, तो कंट्रोल का भी ये सिस्टम देता है, ठीक। आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है, कि अगर आप चाहते हो ना कि ये जर्नल पर्पज है, कल को सिनेरियो ये आता है ना कि कल में आपका सीपीयू बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने जा रहा है, कि आप पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप चाहते हो ना कि इसका सीपीयू बढ़ जाए, तो आप इजीली इस फैमिली को चेंज कर सकते हो। आप जर्नल पर्पज से जीपीयू इंस्टेंस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर से मेमोरी में जा सकते हो, मेमोरी से स्टोरेज में जा सकते हो। ये सारे धीरे धीरे एक एक स्टेप पे हम करके जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सीखेंगे, ठीक। रिलायबिलिटी क्या है कि रिलायबल ये है कि ये 24 घंटा, ठीक है, आप अब पाओगे इसको, हाई लेवल अवेलेबिलिटी पाओगे, कि ऐसा नहीं है कि आप जब सर्च करोगे कि इसकी आप अवेलेबिलिटी कितनी है, तो ये AWS की ये दावा है कि 99.99 समथिंग, ये कहता है कि फेल ओवर के चांसेस कम है, ठीक है, कि ये फेल नहीं हो सकता है, ठीक। सिक्योर है क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे VPC, ठीक है। जब वहाँ पे हम पढ़ेंगे ना कि VPC क्या होता है, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद एक अपना खुद का, ठीक है, डेटा सेंटर बना सकते हो, कि आपका पर्टिकुलर इंस्टेंस ही इस सर्वर पे होना, इस लोकेशन पे होना चाहिए, इस डेटा सेंटर पे होना चाहिए, ताकि आप कोई और इसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। अब ये कहता है इनएक्सपेंसिव, ठीक है, ये लो कॉस्ट है, ठीक है, पे है। आपको उतना ही पे करना है जितना आप इस सर्वर को यूज करोगे। आपको अगर आप चाहते हो कि आप इसे स्टॉप कर दो, ठीक है, मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, ठीक है। जब फ्लिपकार्ट की या अमेजन की सेल लगती है, शायद सैटरडे संडे में या फ्राइडे में सेल लगती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑटो स्केलिंग लगी होती है, कि जैसे ही ट्रैफिक आए, लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज कर रहे हैं ना, तो ऑटो स्केल हो जाए, मतलब हमारा एक सर्वर है ना, तो वो 2 सर्वर में हो जाए, 3 सर्वर है तो 5 सर्वर हो जाए, तो ऑटो स्केल हो जाए। और बस ना, अगर वो सैटरडे संडे ही यूज हो रहा है, तो बस आपको उतने ही पैसे देने हैं, ठीक है। आपने अगर डाउनग्रेड कर दिया उसे, ठीक है, आपने 3 से 2 कर दिया, तो आपको उतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप जितना यूज कर रहे हो उतने ही पैसे करने पड़ेंगे। अगर आपने स्टॉप कर दिया, तो आपको स्टॉप के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। ये पूरा हमारा एक थ्योरी था, ठीक। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक, अपने AWS के डैशबोर्ड पे लेके चलूंगा, और वहाँ पे एक एक स्टेप करके सीखेंगे कि कैसे हम सर्वर को लॉन्च करेंगे, ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे नेटवर्क कॉन्फ़िगर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वीडियो आपको दे दी जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छे से, या फिर आप इसको प्रैक्टिकल करते रहना। और कल की क्लास में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप AWS के अकाउंट बना के आना, साथ में ही करना, ठीक है। पहले जैसे मैं करते जाऊंगा वैसे ही करना आप सब, ठीक है। तो AWS की वेबसाइट से होगा अकाउंट क्रिएट? क्या क्या मैं इसको बाद में डिस्कस करूं क्या? थैंक यू सर। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ सर्विस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अब जब पहले AWS खोलूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ आप जब ओपन करोगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका डैशबोर्ड क्रिएट होकर आएगा, ठीक है, ऐसा डैशबोर्ड आएगा, ठीक है।
यहाँ पे आपका अकाउंट लोकेशन दिखाएगा, ठीक है, ये अकाउंट की डिटेल आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं रीजन, ठीक है, कि आप अपना सर्वर, आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन, आप अपनी सर्विस कहाँ लॉन्च करना चाहते हैं। तो मैं अभी के लिए ना नॉर्थ वर्जीनिया, यूएस ईस्ट में सारा काम अब मैं अपना यूएस ईस्ट में करता हूँ। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, आप मुंबई में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी के लिए यूएस ईस्ट में काम करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सर्च करोगे ना EC2, EC2, ठीक। तो ये पहले आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, साफ लिखा है वर्चुअल सर्वर, ठीक है। वर्चुअल सर्वर मतलब ये इसका फिजिकल सर्वर कहीं रखा हुआ है और इसको वर्चुअल कर दिया गया है, ठीक है। उस पर हाइपरवाइजर डाल दिया गया है। अब आप इसे आउट ऑफ वर्ल्ड कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे क्लिक करूंगा, ठीक, ठीक, ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा। देखो यहाँ पे इंस्टांस लिखा हुआ है, इस साइड पे, यहाँ पे देखो मेरा कर्सर, यहाँ पे इंस्टांस लिखा हुआ है। यहाँ पे इंस्टांस पे क्लिक करोगे जब आप, ठीक है, चाहे यहाँ पे करो चाहे यहाँ पे करो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे ना हमारे राइट हैंड साइड एक लिखा है लॉन्च इंस्टांस। लॉन्च मतलब सबको मालूम नहीं होगा, ठीक है। जब यहाँ पे लॉन्च करोगे ना, देखो आपको क्लिक करना है। अब देखो यहाँ से आपको फैमिली पूछ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप कौन सा फ्लेवर यूज करना चाहते हो, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि आप अमेजन का लिनक्स यूज करना चाहते हो, मैक यूज करना चाहते हो, रेड हैट का यूज करना चाहते हो, ठीक है, उबंटू यूज करना चाहते हो, विंडोज सर्वर यूज करना चाहते हो, ठीक है। आप क्या यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं अभी के लिए, ठीक है, मैं उबंटू का सर्वर लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी विंडो का भी मैं लॉन्च करके आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 64 बिट, ठीक है। तो मैं 64 बिट यूज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि फैमिली क्या होती है। देखो T2 माइक्रो, यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, फ्री टार एलिजिबल, मतलब इसे आप फ्रीली यूज कर सकते हो 12 महीने के लिए। देखो यहाँ 12 महीने, ठीक है। इसका क्या है, 1 CPU है, 1 GB मेमोरी है, ठीक। नैनो भी है, माइक्रो भी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस पूछ रहा है कि इसका मॉडरेट है, मतलब कि अगर कोई नेटवर्क इसको एक्सेस करना चाहता है ना तो थोड़ी लेटेंसी कम मिलेगी, ठीक है। थोड़ी लेट से कंटेंट डिलीवर होगा, ठीक है। IPv6 सपोर्ट करता है ये, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन आप जो चाहे उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके लॉन्च कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं T2 माइक्रो सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल। अब मुझे डिटेल, इसके सर्वर के डिटेल को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया। अब ये आपसे पूछ रहा है ना नंबर ऑफ इंस्टेंस, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टेंस कितना चाहते हो। मैं चाहता हूँ ना कि एक बार में ना, अगर मैं यहाँ पे एक बार में 10 लिख दूँ ना, तो ये एक बार में 10 सर्वर लॉन्च करेगा, ठीक है। तो अभी मैं 10 नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी के लिए एक सर्वर लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। ये परचेसिंग ऑप्शन पूछ रहा है। देखो स्पॉट इंस्टेंस ये होता है ना कि आप चाहते हो ना कि ये डेडिकेटली मेरे पास ही रहे ये सर्वर, ठीक है। ये डेडिकेटली परचेज ऑप्शन का मतलब ये है, यहाँ पे आप जाओगे, ये कहता है ना कि आप इसको मैक्सिमम, ये जब इसको आप टिक कर दोगे ना तो ये डाउन टाइम बहुत कम हो जाएगा इसका, ठीक है। वो 99% यूज को कम कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपसे VPC के बारे में पूछेगा, ठीक है। मैं जब VPC का पार्ट पढ़ाऊंगा, चैप्टर पढ़ाऊंगा या कोर्सेज पढ़ाऊंगा VPC का, तो उसमें बताऊंगा कि VPC होता है क्या। अभी के लिए इसे डिफॉल्ट छोड़ दो, ठीक है। सबनेट आपसे पूछेगा, ठीक है। सबनेट भी मैं जब VPC पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है VPC का, ठीक है। क्या आप चाहते हो कि ये पब्लिक आईपी असाइन हो, तो अभी के लिए मैं कहता हूँ नहीं, अभी पब्लिक असाइन हो। ये कल बताऊंगा कि पब्लिक असाइन कैसे करते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस कैसे अटैच करते हैं किसी किसी को इंस्टेंस, ठीक है। होस्ट नेम क्या देना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ होस्ट नेम वही हो, सबनेट का ही हो, ठीक है। DNS वगैरह भी सब हो, ठीक है। यहाँ पे डोमेन ज्वाइन करने के लिए, अभी तो मेरे पास कोई डोमेन नहीं है तो मैं डोमेन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी सबको एज ए डिफॉल्ट छोड़ दो। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूजर डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यूजर डेटा में ये कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ कि APT, ठीक है, जो लिनक्स के बंदे होंगे वो जानते होंगे, इंस्टॉल। और मैं कुछ सॉफ्टवेयर लिखूँ, मैं ऐसे कहता हूँ गिट इंस्टॉल हो जाए। तो जब मैं लॉन्च करूंगा ना तो ये सर्वर, उस सर्वर में ये चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी, गिट इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है ना, हम यूजर मेटा डेटा में डाल देते हैं, या तो हम टेक्स्ट के फॉर्म में डालते हैं, या मैं चाहता हूँ कि कोई स्क्रिप्ट मैंने लिख रखी है, ऐसी सच स्क्रिप्ट लिख रखी है, ऐसा कोई भी स्क्रिप्ट लिख रखी है,
जैसे ही वो सर्वर लॉन्च हो, ये ऑटोमेटिक ये स्क्रिप्ट या फाइल ये बिल्ड हो जाए, ठीक है? अभी के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। फिर मैं गया ऐड स्टोरेज, ठीक है? अब ये बताओ जब तुम लोग अपना क्या बोलते हैं विंडो खरीद के लाते हो, तो उसमें क्या बोलते विंडो सिस्टम खरीद के आते होंगे, ठीक है? वहाँ पे सी ड्राइव होते होंगे, डी ड्राइव होते होंगे। उसी प्रकार जब हम सर्वर लॉन्च करेंगे, ये पूछ रहा है ना कि रूट स्टोरेज कितना जीबी का होना चाहिए, ठीक है? तो मैं अभी के लिए कहता हूँ ना कि भाई 15 जीबी का हो, ठीक है? 15 जीबी स्टोरेज हो इसका, ठीक है? कौन सा एसएसडी हो, मैं कहता हूँ ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक हो, ठीक है? आईओ इनपुट इनपुट आउटपुट पर सेकंड बहुत ज्यादा हो, ठीक है? जनरल पर्पस एसएसडी हो। मैं कहता हूँ ना कि अभी के लिए जनरल पर्पस जीपी2 इंस्टेंस यूज करें, ठीक है? एसएसडी यूज करें। सबसे बड़ा आता है ना टैग, एडेड टैग। एडेड टैग का क्या मतलब होता है? मैं चाहता हूँ ना कि अगर आपके कंपनी में, ठीक है, या आप कहीं कोई कंपनी में काम करने जा रहे हो, वहाँ पे ना आप देखोगे कि 10, 20, 50, 100, 1000 ऐसे सर्वर लॉन्च होते हैं, ठीक है? तो उनको पहले से नॉमेनक्लेचर, हर एक सर्वर की एक नॉमेनक्लेचर दी जाती है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ यहाँ पे नाम इसका क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए डेमो, ठीक है? मैंने डेमो कर दिया। ऐसे ही लोग किसने बनाया है, कब बनाया है, ऐसे फिर यहाँ पे डेट डाल देते हैं। तो आज का डेट 21, ठीक है? ठीक है 22, ठीक, मैंने ये डेट डाल दिया। ऐसे नॉमेनक्लेचर इसकी हो जाती है। फिर मैं अब सिक्योरिटी की बात करता हूँ। एसएसएच, एसएसएच का मतलब सर क्या होता है? एसएसएच का मतलब है कि सिक्योर सेल, कि इसे कोई भी इस सर्वर को, ठीक है, जो लिनक्स का इंस्टेंस होता है उसे हम एसएसएच के थ्रू एक्सेस करते हैं, और जो विंडो का सर्वर होता है उसे हम आरडीपी के थ्रू एक्सेस करते हैं। रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है, आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, आरडीपी का मतलब होता है। एसएसएच का मतलब होता है सिक्योर सेल, ठीक। मैं कहता हूँ ना ऑल ट्रैफिक कर दो, ये सारे ट्रैफिक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। मैं कहता हूँ कि ऑल ट्रैफिक होता है, मतलब इस सर्वर पे जो भी ट्रैफिक आए ना, ठीक है, कोई भी इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता नहीं है, ठीक है? जैसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, मान लो कि एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट आ गई कि सिर्फ एचटीटीपी ही चलना चाहिए, ठीक है, एचटीटीपीएस चलना चाहिए, ठीक है, पीपीओ 3 चलना चाहिए, तो बस उसी को ही अलाउ करते हैं। मैं अभी के लिए ऑल ट्रैफिक करता हूँ, ठीक। मैं कहता हूँ एनीवेयर, कहीं से भी इसको एक्सेस कर लो, ठीक। फिर उसके बाद मैं इसे रिव्यू और लॉन्च करूंगा। ये सारा रिव्यू पहले कहेगा कि आप रिव्यू एक बार कर लो कि क्या क्या आपने पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है? ये सारे रिव्यू आपको दे देगा। और फिर यहाँ पे देखो इस साइड में है लॉन्च, ठीक है? मैं लॉन्च करूंगा। देखो, जब भी सर्वर लॉन्च होता है ना, एक आप पासवर्ड, जब भी आप अपना यूजर बनाते हो ना, ठीक है, जब आप ओएस इंस्टॉल करते होगे तो पूछता होगा कि आप पासवर्ड क्या चाहिए, यूजर बनाइए आप, ठीक है, पासवर्ड वगैरह। उसी तरह आपको जो रिमोट सर्वर है ना, उसको एक्सेस करने के लिए आप कैसे एक्सेस करोगे? कोई ना कोई क्या बोलते हैं की वगैरह तो होना चाहिए ना। तो मैं कहता हूँ कि मैं एक की जनरेट करता हूँ, मैं इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए एक की जनरेट करता हूँ। मैं कहता हूँ जनरेट की, ठीक है, और मैं इस बार लिख देता हूँ ना AWS की, AWS की लिख देता हूँ, की का नाम लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखो लिखा होगा कि डाउनलोड की। जैसे मैं डाउनलोड की करूंगा ना, ठीक है, ये देखो ये डाउनलोड हो गया, ठीक, ये डाउनलोड हो गया। और फिर उसके बाद मैं लॉन्च इंस्टॉल करूँ, ठीक है, ये देखो लॉन्च हो रहा है, ये लॉन्च हो रहा है। अभी हम देखेंगे इसको कैसे इसको एक्सेस करना है, ठीक। ये देखो, ये अभी पेंडिंग स्टेज में है, ये इंस्टांस की आईडी है, ठीक है, ये हमारा वर्जन टाइप है, इंस्टांस टाइप है, ये कहाँ अभी किस अवेलेबिलिटी जोन में, यूएस ईस्ट 1B, ठीक है। पब्लिक आईपी डीएनएस ये बता रहा है, पब्लिक आईपी एड्रेस V4 एड्रेस बता रहा है। इलास्टिक आईपी हमने दिया नहीं, मैं बताऊं कल बताऊंगा कि आईपी एड्रेस कैसे अटैच होता है। मॉनिटरिंग, क्या आप चाहते हो कि इस सर्वर की मॉनिटरिंग हो? तो मैंने कहा कि नहीं भैया, अभी मॉनिटरिंग नहीं हो, मैंने डिसेबल कर दिया, ठीक है, क्योंकि हर जो भी चीज आप इनेबल करोगे ना तो उसके चार्जेस लगते हैं, ठीक है, मैंने पहले बता रखा है। ये सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है, ये की पेयर का नाम है, ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ सर्वर उसकी टाइमिंग बता रहा है, ठीक। ये देखिए सर्वर रनिंग, ये रनिंग आ गया। अभी मैं इसको एक्सेस करके नहीं बता रहा हूँ, अभी जस्ट विंडो का मैं पहले आपको बताऊंगा कि विंडो का कैसे होता है, ठीक है। मैं लॉन्च करता हूँ फिर से, लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है, और इस बार मैं विंडो का लॉन्च करता हूँ। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2019 बेस, ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है मुझसे कि कौन सा है, तो मैं कहता हूँ भाई T2 माइक्रो ही करो, ठीक है। मैं कहा कि ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। ऐड स्टोरेज करो,
ठीक है। ये कह रहा है, मैं कहता हूँ 30 GB का ही हो, ठीक है, रूट वॉल्यूम इसका, ऐड टैग कर दो, मैं कहता हूँ नेम, मैं नेम करता हूँ, इसको कर देता हूँ विंडो, मैं इसको कर देता हूँ विंडो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में RDP ले लेता हूँ, ठीक है। ऐड करके मैं कहता हूँ ऑल ट्रैफिक कर दो भैया, ठीक है, ऑल ट्रैफिक एनीवेयर से कर लो, ठीक है, एनीवेयर से कर लो, रिव्यू कर लो एक बार, ठीक है, और यहाँ पे लॉन्च कर दो, यहाँ पे कहो क्या करो, लॉन्च करो। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे पास तो ऑलरेडी है, मेरे पास तो ऑलरेडी मैंने एक की बना रखा है, तो जो आप एक बार की बनाएंगे ना उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ AWS मेरे पास की है भाई पहले से, मैं रिव्यू किया और लॉन्च कर दिया, ठीक है, ये लॉन्च हो रहा है। सबसे पहले मैं उबंटू का एक्सेस करूंगा, ठीक है। अब मैं रिव्यू करके देख रहा हूँ कि वो बन रहा है कि नहीं, ठीक। ये देखो ये हमारा जो विंडो का है ना, इसको मैं लिख देता हूँ विंडो, ठीक है, विंडो, और इसको लिख देता हूँ मैं उबंटू, उबंटू का सर, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, अनसेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जब यहाँ पे टिक करोगे ना, यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या क्या अलाउ है इस ट्रैफिक, क्या क्या अलाउ है सर्वर के लिए, नेटवर्क की डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे कि क्या नेटवर्क है इसकी, ठीक है। स्टोरेज की इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि भैया 15 GB मैंने लिया है, ठीक है। हेल्थ चेक मॉनिटरिंग मैंने डिसेबल किया है, ठीक है, कि हेल्थ चेक अभी नहीं डिसेबल किया, ये पूरी मॉनिटरिंग आपको बता देगी, ठीक है। ये टैग्स देखो हमने टैग दिया है नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी के लिए देखो हमारा विंडो भी इंस्टॉल है। सबसे पहले मैं उबंटू का इंस्टॉल को लॉन्च करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे क्या है कनेक्ट, कनेक्ट पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो दो तरीके से बताऊंगा। अगर आपको एसएसएच करने में दिक्कत हो रही है वो भी दिक्कत मैं रिजॉल्व करूंगा। मैं चाहता हूँ कि यहीं पे कंसोल ओपन हो जाए, यहीं पे ही उबंटू का कंसोल ओपन हो जाए। तो यहाँ पे देखो पब्लिक आईपी दिया है, ठीक है, यूजर नेम दिया है, यहाँ पे लिखा है देखो कनेक्ट, मैं कहता हूँ कनेक्ट करो भाई, ठीक है। ये देखो ये ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है ना, ये कंसोल खुल रहा है, ये उसका क्या बोलते हैं सेल खुल रहा है, ठीक है, टर्मिनल, ठीक है। ये देखो हम उस सर्वर को लॉन्च करें और उसके सर्वर के अंदर एक्सेस कर लिया, उस सर्वर को हमने एक्सेस कर लिया, ठीक, क्लियर है सबको, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी करूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी करूँ, ठीक है, अभी के लिए कुछ नहीं बना है तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ सर्वर में, टच, ठीक है, और मैं कहता हूँ फाइल 1 नाम से एक फाइल बन जाए, फाइल 1 नाम से एक फाइल बन जाए, ठीक है, बन गया, एलएस करते हैं, ठीक है, फाइल 1 हमारा बन गया। किसी को ऐसे सर ऐसे नहीं समझ में आया, मैं चाहता हूँ कि ना मैं अपने लोकल से ही इसको एक्सेस करूँ, ठीक है, उसकी भी उसका भी सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेशन मैनेजर आपको बताता है कि मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी इसको बंद किए होते हैं, सब कुछ इंस्टांस के लिए इसे बंद किए होते हैं सेशन मैनेजर। यहाँ पे एसएसएच क्लाइंट है, यहाँ पे पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी गई है कि आप कैसे इसको एक्सेस करोगे, ठीक है। उसने कहा कि आप अपना ओपन एसएसएच क्लाइंट ओपन करो, ठीक है। अगर आप विंडो के यूजर हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप गिट बैश यूज कर लो, आप मैक के हो तो आप टर्मिनल पे ही कर लो। तो यहाँ पे देखो लिखा है इसने कि रन दिस कमांड, ठीक है, ये कमांड chmod 400, ठीक है, और ये की का नाम जो हमने डाउनलोड किया, इसको हमें अभी देखना। मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ, मैं अपने लोकल पे जाता हूँ, ठीक, मैं अपने हाँ, मैं अपने लोकल पे गया, ठीक है, और यहाँ पे वो कमांड पेस्ट कर दी chmod 400, ठीक। अब मैं उसको एक्सेस करूंगा, फिर मैं उस सर्वर पे जाता हूँ, ठीक, मैं अपने AWS के कंसोल पे जाता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसने एग्जांपल लिख रखा है कि आप इसको ना कुछ मत करो, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे चला दो, यहाँ से कॉपी करो यहाँ से चला दो, ठीक। अब देखो ये पूछ रहा है कि क्या आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो, मैं कहूँगा यस, मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। देखो अभी तक मैं किस में था, अपने लोकल पे था, मैक एड्रेस, ठीक है, मैकबुक, अपने मैकबुक पे था, ठीक है। अब मैं उबंटू के सर्वर पे चला गया, उस सर्वर पे यहाँ पे एलएस करता हूँ। देखो वहां पे मैंने फाइल 1 बनाया था, ठीक है, एक फाइल बनाई थी, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने एलएस किया, लिस्ट किया कि ये फाइल बनी है कि नहीं, तो मैंने एलएस किया, ठीक है, तो ये फाइल बनी। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप AWS पर हो ना
आपको 30% नॉलेज होना चाहिए उबंटू का, ठीक है? अगर किसी को दिक्कत हो रही है कि सर लिनक्स कैसे पढ़ें, क्या करना है, तो अभी डाउट सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है? इसको ऐसे एक्सेस करते हैं, ठीक है? ये उबंटू का सर्वर एक्सेस करने का हो गया, ठीक? अब मैं चलता हूँ विंडो के ऊपर, ठीक? विंडो के ऊपर जाता हूँ। मैं विंडो को कनेक्ट किया, ठीक है? यहाँ पे फिर गया, मैं इसे कहा कनेक्ट, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप सेशन ले लो, ठीक है? इसमें हमें आरडीपी लेना पड़ता है। तो ये देखो आरडीपी, ठीक है? यहाँ पे जब विंडो वाले जो बंदे होंगे जिनके पास विंडो होगा, तो जैसे यहाँ पे डाउनलोड करोगे ना, तो एक 75 केबी का एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही वो एप्लीकेशन ओपन करोगे, वहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। वहाँ पे बस आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम देना है और यहाँ पे जनरेट पासवर्ड करना है, ठीक है? जनरेट पासवर्ड आप जैसे करोगे ना, तो मैंने शुरू में एक की डाउनलोड किया, एडब्ल्यूएस की करके। आपको ब्राउज़ करना है, ठीक है? और यहाँ पे सर्च कर मैं अपने की को सर्च कर ले रहा हूँ, एडब्ल्यूएस की, ठीक? एडब्ल्यूएस की और मैं इसे वो कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ डिक्रिप्ट कर दे। ये भी जो है ना, इतना बड़ा तो पासवर्ड हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ इसे डिक्रिप्ट कर दे भाई, ठीक है? ये देखो, ये पासवर्ड डिक्रिप्ट कर दिया। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक? मैं इसे कॉपी करके मैं अपने रिमोट डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ठीक है? ये रिमोट डेस्कटॉप, ठीक? अब ना, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड पीसी करता हूँ, ठीक? होस्ट नेम में देखो, होस्ट नेम में जब आप जाओगे, होस्ट नेम में यहाँ पे देखो होस्ट नेम दिया है, यहाँ पे आपको पब्लिक डीएनएस, ठीक है? ये इसको बोलते हैं होस्ट नेम, ठीक है? इसको कॉपी करना है, ठीक है? यहाँ पे आनी है और यहाँ पे ऐड पीसी करना है, ठीक है? जिसका मैकबुक है, ऐड करके ऐड करना है। जैसे ही ऐड करोगे, यहाँ पे एक अकाउंट बन जाएगा। ओपन करोगे जैसे इसे, ये देखो कनेक्ट कर रहा है, उस सर्वर से कनेक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपको वो बताओ, यूजर नेम बताओ यार। मैं कहता हूँ ठीक है, मेरे पास तो यूजर नेम है ही, ठीक है? मैंने यहाँ से कॉपी किया एडमिनिस्टर यूजर नेम, ठीक? यूजर नेम कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर वो पूछ रहा है कि भाई अपना पासवर्ड बता दो यार, तो मैंने यहाँ से पासवर्ड कॉपी किया, ठीक है? और यहाँ पे मैंने पासवर्ड कर दिया, ठीक है? सो पासवर्ड कर लो आप, ठीक? मत कर, नहीं करना है सो पासवर्ड मत करो। और फिर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब देखो, ये पूछ रहा है कि आप क्या आरडीपी लेना चाहते हो, सिक्योर हो? मैं कहा हाँ भैया सिक्योर हूँ, ठीक है? अब देखो, अभी देखना ये मेरा मैकबुक है ना, कैसे उबंटू में सर्वर पे वो क्या बोलते हैं, विंडो सर्वर पे जाता हूँ, ठीक है? ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक? प्रिपेयरिंग विंडो, ठीक? ठीक, ये देखो, ये हमारा विंडो का हो गया, ठीक है? आप कुछ एप्लीकेशन विंडो पे, कुछ कंपनियां विंडो यूज करती हैं, विंडो पे चलाती हैं, ठीक है? कुछ कंपनियां उबंटू यूज करती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप जाके, जैसे आप विंडो अपने कंप्यूटर यूज करते हो, विंडो यूज कर सकते हो, ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक? ऐसे विंडो का ऐसे हम विंडो सर्वर लॉन्च करते हैं, ठीक? अब मैं बताऊंगा कि सर मेरा काम हो गया यूज, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे स्टॉप कर दूँ या बंद कर दूँ, मैं जब इस पे प्रैक्टिस कर लूँ तो मैं इसे बंद कर दूँ। तो आपको इंस्टांस पे ही आना है, ठीक है? यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करोगे ना उबंटू, यहाँ पे आएगा इंस्टांस स्टेट, ठीक है? स्टेट, यहाँ पे कह रहा है कि स्टॉप। स्टॉप करने का देखो बेनिफिट ये है, ठीक है, कि अगर आप पे इलास्टिक आईपी एड्रेस अटैच नहीं है, तो ये पब्लिक एड्रेस है ना, ये चेंज हो जाएगी। जब इसे स्टॉप कर दोगे और दोबारा फिर स्टार्ट करोगे, तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस ना, ये दूसरी हो जाएगी, ठीक है? 26 है तो इसकी जगह कुछ और आ जाएगा आईपी एड्रेस, ठीक है? तो मैं इसको रिबूट करना है, ठीक है? आप अपने सर्वर को आप जैसे मोबाइल को रिबूट करते हो, अपने सर्वर को रिबूट करते हो, अपने विंडो को रिबूट करते हो, वैसे आप इस सर्वर को रिबूट कर सकते हो, ठीक है? स्टॉप करना चाहते हो स्टॉप कर सकते हो। सर मैं चाहता हूँ ना कि इस सर्वर को मैं टर्मिनेट कर दूँ, ठीक है? कि मेरा काम हो गया, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप टर्मिनेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपसे मैं अभी के लिए स्टॉप करता हूँ, ठीक है? ये पूछ रहा है कि कंफर्मेशन मांग रहा है कि सच में आप कंफर्म स्टॉप करना चाहते हो? मैं कहता हूँ हाँ स्टॉप करना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए, ये देखो स्टॉपिंग लिख दिया ना, ठीक है? अभी देखना,
अभी देखना यहाँ से आईपी एड्रेस उसकी हट जाएगी, अभी कुछ मिनट बाद इसकी आईपी एड्रेस हट जाएगी। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। स्टॉपिंग हो रहा है, ठीक। तब तक मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसको टर्मिनेट कैसे करना है, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे स्टार पेज पे, ठीक है। विंडो को मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, ठीक है, टर्मिनेट, और ये टर्मिनेट किया, ठीक है। अब देखो ये सब डाउन हो रहा है, ठीक है, ये सब डाउन हो रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये शट डाउन प्रोसेस पे ये स्टॉप हो गया। ये देखो आईपी एड्रेस उबंटू का था, आईपी एड्रेस गैप हो गया। सर मैं चाहता हूँ ना कि मैं इसे दोबारा भी स्टार्ट करूँ, जैसे यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे देखो स्टार्ट द इंस्टॉल्स, तो देखो वहाँ पे 26 था, अब देख रहा है इसकी आईपी एड्रेस क्या होगी, ठीक, इसकी आईपी एड्रेस क्या होगी, ये देखो 39 होगा, ठीक है। तो ये होती है, कल मैं बताऊंगा जब इलास्टिक आईपी और स्टैटिक आईपी में, ठीक है, पब्लिक आईपी, ये सारी चीज बताऊंगा ना, तो काफी अच्छे से क्लियर होगी कि क्यों कंपनियां पब्लिक आईपी इलास्टिक आईपी यूज करती हैं, ठीक है, जब उन्हें प्रोडक्शन पे जाना होता है, ठीक है। विंडो पे जाके देखो, विंडो पे देखो ये सारा, ये देखो इंस्टेंस स्टेट क्या हो रहा है, टर्मिनेट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, रनिंग आ रहा है, ठीक। अब देखो और भी सारे एक्शन है। सर मैं चाहता हूँ ना कि इसका नेटवर्क चेंज कर सकूं, सर मैं चाहता हूँ कि इसका टाइप चेंज कर सकूं, यूजर डेटा चेंज कर सकूं, ठीक है। मैं आपके लिए एक वर्क देता हूँ कि आप सारी चीजें करके आना, कल तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे ही, लेकिन आप इसको एक बार करना, ठीक है, खुद से करना, ठीक है। और ये कल के क्लास में हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और इन सारी चीजों के बारे में। आज के लिए बहुत ज्यादा ना हो, इसीलिए मैं बस इतना ही बता रहा हूँ कि कैसे सर्वर लॉन्च होता है, स्टॉप कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है, EC2 क्या होता है, ठीक है, फैमिली क्या होती है उसकी, ठीक है, यूज केसेस क्या होते हैं। तो आज का क्लास हमारा बस यहीं तक था। कल हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टांस टाइप वगैरह क्या है, लॉन्च टाइप वगैरह क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे।